Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. वेलकम बैक गाइस। लास्ट टाइम हमने देखा था कि मैकामारू अल्ट्रा कैनन का यूज़ करके फाइट को शुरू कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि मैकामारू अपनी कैनन का यूज़ करके डैम को तबाह कर देता है, बट माइतो अपने पैरों की शेप को चेंज करके वहाँ पर तेज़ी से निकल जाता है और उसके अटैक से बच जाता है। फिर माइतो चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम्हारा प्लान क्या मुझे तब तक जलाने का है जब तक तुम्हारी कर्स एनर्जी खत्म ना हो जाए। फिर कोकिची एक ज़बरदस्त घूसा मारता है माइतो पर, लेकिन वो भोसड़ी वाला फिर भी बच जाता है और भाई ऐसे हंसता है जैसे कि बहुत बड़ा काम किया हो उसने। फिर कोकिची बोलता है कि मैकामारू के जो अटैक हैं वो माहितो पे इफेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो उस पर कई सारे घूसे बरसा देता है वो। लेकिन माहितो हर घूसे से बचकर हवा में उड़ने लग जाता है। फिर भाई माहितो पानी के अंदर कूद जाता है। फिर कोकिची उसे देख लेता है और फिर कोकिची 2 साल की कर्स एनर्जी का यूज़ करता है और मिराकल कैनन का यूज़ करके पानी में अटैक कर देता है। माहितो भोसड़ी का फिर बच जाता है। फिर पानी से हवा में उड़ते हुए आता है और अपने घूसे का साइज़ बड़ा कर लेता है और मैकामारू को मुंह में एक गोचा भर के देता है। फिर उससे मैकामारू डगमगाने लगता है। फिर इतने में माहितो अपने हाथों का पंख बनाकर वहाँ से उड़ जाता है। कोकिची के पास एक हथियार होता है जिससे वो माहितो की सोल को डैमेज कर सकता है, वो भी सिर्फ 4 बार। लेकिन जब माहितो उस मशीन पे गोचा मारता है तो कोकिची कहता है कि मुझे इसका इस्तेमाल जल्द से जल्द करना होगा, वरना ये आर्मर को तबाह करके रख देगा। फिर फाइनली वो उस हथियार का यूज़ करता है और उड़ते हुए माहितो पर हमला कर देता है। माहितो जो कबूतर की तरह उड़ रहा था उसके कंधे में जाके उसका अटैक लगता है। पहले तो माहितो को कुछ नहीं होता, तो वो कहता है कि इससे मेरा कुछ नहीं होगा। इतने में उसका हाथ ब्लास्ट हो जाता है और भाई उसके बाद मैकामारू माहितो पर एक कस की लात चिपका देता है हवा में, जिससे माहितो बहुत दूर जाके गिरता है। माहितो को यकीन नहीं होता कि उसका हाथ तबाह हो चुका है। उसने किसी तरीके से उसका हाथ को तबाह करने का सोल्यूशन निकाल लिया है। फिर मैकामारू ऊपर से उड़ता हुआ आता है और भाई माहितो की छाती पे लात चिपका देता है, लेकिन दल्ला फिर बच जाता है। फिर चूतिया पंच हो गया तरह उड़ने लग जाता है। फिर कोकिची ध्यान से देखता है और उसको दिखता है कि उसका हाथ रीजनरेट हो चुका है। फिर कोकिची कहता है नहीं, वो सिर्फ अपनी सोल का शेप बदल रहा है। फिर भाई मैकामारू पहाड़ से फिसलता हुआ आता है। इतने में दूर से खड़ा हुआ गेटो ज्ञान चौंकता है कि ये लड़का इतना बुरा भी नहीं लड़ रहा, इसकी कर्स एनर्जी का हमला स्पेशल ग्रेड क्लास से कम नहीं है, फिर चाहे ये पावर टेम्पररी ही क्यों ना हो। और वो लड़का माहितो से लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ भी आया है। फिर कोकिची 5 साल की कर्स एनर्जी का यूज़ करके पिजन लोला वियोला का अटैक कर देता है, जिसे हम हिंदी में लेज़र का हमला बोल सकते हैं। वो लेज़र माहितो का पीछा करती रहती है और माहितो किसी तरह से उनसे बचने की कोशिश करता है। फिर माहितो किसी तरह लेज़र बीम से बचता हुआ उड़ते उड़ते मैकामारू के पास आ जाता है और अपने हाथ को एक बड़ी तलवार के रूप में बना लेता है और मैकामारू के जो सिर के पीछे जो पावर सप्लाई होती है उन सभी को काट देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेज़र बीम एंड मोमेंट में टर्न नहीं हो सकती थी, इसलिए वो जाके डैम में टकरा के डैम को तबाह कर देती है। बट मैकामारू का बैलेंस बिगड़ने के बाद भी मैकामारू माहितो पर एक कस के गोचा भर देता, बट इस बार माहितो बच नहीं पाता और दूर जाके गिरता है। कोकिची ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है, उसे लगता है कि वो अभी जीत सकता है, तो आर्मर की बची ताकत का वो यूज़ करके उस पर हमला कर देता है। लेकिन माहितो अपनी डोमेन एक्सपेंशन का यूज़ कर देता है और मैकामारू को अपने डोमेन में ले लेता है और कहता है कि अब तो तुम गए। फिर भाई दिखता है कि जो मैकामारू होता है वो ज़मीन में चित्त पड़ा हुआ होता है और सामने माहितो बैठा हुआ होता है और बोलता है कि मेरे डोमेन में मुझे तुम्हें छूने की भी ज़रूरत नहीं है। हैलोवीन आने में अभी सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, तुम्हें क्या लगा मैं मेरी कर्स एनर्जी और डोमेन का यूज़ नहीं करूँगा? 10 दिनों में देखना, मैं खुद को पूरी तरह से रीजनरेट कर दूंगा। फिर माहितो वहाँ से जा रहा होता है। इतने में कोकिची कहता है कि मेरे पास अभी भी 2 हमले बचे हुए हैं। मतलब चुल देख रहे हो भाई की? भाई पिट पुट के उसके डोमेन में चित्त पड़ा हुआ है, लेकिन भाई के अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे पे अभी भी 2 अटैक बचे हुए हैं। और हियानजिक में ये बताया गया था कि भयंकर कर्स स्पिरिट और कर्स यूज़र के युग के टाइम जुजुत्सु अपने चरम सीमा पर था और आशिया ने अपने डिसाइबल को बचाया। फिर जाते हुए माहितो कहता है कि अपनी उम्मीद और अपने सपनों को अपनी रणनीति में शामिल मत करो। मुझे तुम्हारे लिए इतना बुरा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। फिर कोकिची अपने मन के अंदर सोचता है कि उनके स्कूल में सिखाया गया था कि डोमेन से बचने का एक तरीका है, जिसे बाद में यूज़ करने के लिए मना कर दिया गया था, एक डोमेन जो कमज़ोरों के लिए है। इतने पीछे से हमला कर देता है अपनी मिडल फिंगर से। फिर वो कहता है न्यू शेडो स्टाइल सिंपल डोमेन, और भाई इस हमले से माहितो के तो चुटुट पड़ जाते हैं। Oh my God!
और उसका शरीर जो होता है वो ब्लास्ट हो जाता है भाई। वैसे ये सही है, उंगली से मारा, नाम दे दिया शैडो स्टाइल। फिर वो खुश होकर चिल्लाने लगता है। उसे ये पता नहीं होता कि बाप अभी भी जिंदा है। फिर गेटो उसे देखता है और वो टाइम याद करता है जब गोजो ने सेम तरीके से कर्स के डोमेन में जाके उसकी गांड फाड़ी थी। फिर कोकिची गेटो के पास जा रहा होता है ताकि उसे मार पाए अपनी बची हुई एक सिंपल डोमेन और 9 साल की कर्स एनर्जी से। वो गेटो पर हमला कर ही रहा होता है, इतने में फिर माहितो अपनी खोपड़ी में ड्रिल बनाकर मेकामारू के अंदर तोड़ता हुआ घुस जाता है। कोकिची हैरान हो जाता है और माहितो की तरफ देखता है। माहितो उसे बस मारने ही वाला होता है, इतने में वो जोर से चिल्लाता है। फिर किसी तरह से मेकामारू उसे बचा लेता है। फिर इस तरफ से मेकामारू माहितो की तरफ हमला करने जाता है और उस तरफ से माहितो मेकामारू के ऊपर हमला करने आता है। माहितो के हमले से मेकामारू टकराकर टूट जाता है, लेकिन उसके अंदर कोकिची होता है तो कोकिची किसी तरीके से माहितो के करीब पहुंच जाता है अपने हथियार के साथ। फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखता है कि जुजुत्सु के स्कूल में मेकामारू और मीवा बैठे हुए होते हैं। तो मीवा कहती है कि अगर मैं तुम्हें मिलने आने के लिए पे करूं तो कैसा रहेगा। और एक्सचेंज इवेंट से लेकर बेसबॉल तक मुझे लगने लगा है कि हम एक दूसरे को काफ़ी क्लोज हो गए हैं, शायद इसलिए कि हम सब जुजुत्सु सॉर्सर्स के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम साथ हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो दूरी है। बट मुझे वो सारे रिलेशन बहुत पसंद है जो अभी मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। किस्मत देख रहा लौंडे की। ऐसे ही आड़ी टेढ़ी बकचोदी के बाद फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ दिखाया जाता है कि अल्ट्रा मेकामारू जो है वो तहस नहस होकर ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। फिर दिखाया जाता है कि गेटो और माहितो साथ में चल रहे होते हैं। तो गेटो बोलता है माहितो को कि ये लड़का तुम्हारे लिए काफ़ी डेंजरस रहा है ना, लेकिन माहितो कहता है कि ये जो करने वाला था वो मैंने पहले ही सोच लिया था, तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं था। ऐसे ही वो बकचोदी करते हुए चलते रहते हैं, लेकिन फिर गेटो को ज़मीन पे पड़ी हुई नोबारा की कर्स कील नज़र आती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि 31 अक्टूबर 2018 7 बजे के बाद शहर पूरा खाली पड़ा हुआ होता है। फिर दिखाया जाता है कि शहर के जो लोग होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर एक लड़की आसमान की तरफ देखती है, उसे दिखता है कि आसमान में कुछ हो रहा है, बट एक्चुअल में वो वेल होता है जो पूरे जगह को कवर कर लेती है। फिर दिखाया जाता है कि तेज हवा चलती है, वेल के अंदर तेज हवा चलती है और लोग यहाँ वहाँ उड़ने लग जाते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें टोक्यो शिबुया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारे इजिची अंकल वो बताते हैं कि वेल ने रेगुलर लोगों को अपने अंदर रखा हुआ है और उसमें सिर्फ लोग अंदर आ सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जो जुजुत्सु सॉर्सर्स है और उनके जो असिस्टेंट्स हैं वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो ननामी कहता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इतने में पीछे से इनो मैगोमी को बोलता है, मैगोमी क्या तुम्हें पता है कि वेल के बैरियर में कोई इफेक्ट लाना हो तो कैसे लाएं? क्या तुम्हें पता है कि वेल के बैरियर में कोई इफेक्ट डालना हो तो तुम्हें वो चीज़ जिसमें कर्स एनर्जी है उसे डालना होगा, जैसे लोग, कर्स स्पिरिट या कर्स ऑब्जेक्ट। तो इस वेल के साइड इफेक्ट से सेलफोन के सिग्नल जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो मैगोमी कहता है हाँ मुझे ये बात पता है। फिर नानामी गोजो के बारे में पूछता है। फिर सीन चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ शिबुया मार्ट सिटी में नोबारा, माकी जेनिन, नाओबितो जेनिन और नीता होती है। नोबारा कहती है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि स्टेशन के इंटरसेक्शन में भी कोई नहीं है। क्या ये शिबुया है, वो भी हैलोवीन पे? लगता है यहाँ कुछ हुआ है क्योंकि हर कोई बस भाग रहा है और चिल्ला रहा है। इतने में नीता कहती है कि गोजो को ले आओ। इतने में ताऊ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नॉनसेंस सॉर्सरर उसके बारे में जानती है, जरूर किसी ने बताया होगा। और फिर ताऊ अपने मूंछों को मरोड़ते हैं, पता नहीं ये मूंछे हैं या चाकू हैं। ताऊ जी आप इसी से अपने घर में खाना बनाते हो? हम पे तो है ही नो, हम पे तो है ही नो। नीता बताती है कि ये वेल सॉर्सर्स को आने और जाने दे रहा है, सो हम इसे फोर्स के जरिए से ख़त्म नहीं कर सकते। तुम्हें उस कर्स को मारना होगा जिसने ये वेल बनाया है। दूसरी तरफ अत्सुया कहता है पांडा से कि वो सिर्फ एक हाई इंटेंसिटी बैरियर है। ये वही लोग हैं जिन्होंने गुडविल इवेंट में हमला किया था और जो जुजुत्सु के बड़े बूढ़े हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि जितना ज़्यादा हो सके डैमेज कम करना शहर। और उन्होंने अकेले शिबुया में उथल पुथल को शांत करने के लिए साटोरो गोजो को भेजा हुआ है। हम ननामी, जेनिन का बुढ़ाऊ और मैं हम सबको वेल के बाहर वेट करना होगा। वो जो कर्स हैं जो गोजो से बचकर भागेंगे हम लोग उन्हें संभालेंगे, क्योंकि अगर तुम एक बार वेल के अंदर गए तो तुम किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। फिर पांडा कहता है कि कम से कम डैमेज का मतलब सिर्फ सॉर्सरर से है ना, तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आम लोगों को चोट पहुंचेगी। तो अत्सुया कहता है छोड़ो यार, ये पिछले साल हुई 100 डीमन परेड से अलग है
और ये पहले भी हो चुका है। मुझे भी लगता है कि ये नज़रिया काफ़ी सही है। इसके अलावा मैं भी वेल के अंदर जा चुका हूँ, वहाँ पर काफ़ी शांति है और वो लोग काफ़ी घबरा रहे थे। वहाँ कोई कर्स स्पिरिट या कर्स यूज़र नहीं है जो वहाँ खून खराबा करे। वो लोग बस अंदर फंसे हुए हैं, वो भी अभी के लिए। और सच बताऊँ तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ एक अंडरग्राउंड जगह है, हिकारी, जो स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट से भरी हुई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे जो लोग होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि वो बाहर नहीं जा पा रहे होते। इतने में वहाँ पर गोजो आ जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड होता है खत्म गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।